इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।
ऐसे करते करते हम 4 नंबर पर आ गए और चौथे नंबर पर उत्तम शौच धर्म को रखा गया। कई कई जगह सत्य को पहले लिख दिया गया है, लेकिन विचारणी बात यह है कि जब तक जीवन में लोभ रहेगा, जब तक इंसान सत्य कैसे बोल सकता है, और जब लोभ का त्याग कर देगा, जब जाकर इंसान सत्य को बोल पाएगा। एक कुएं में 4 जानवर गिर गए। कुएं के पानी में दुर्गंध आने लगी। कुएं के पानी को कोई पीना नहीं चाहता, कुएं के पानी का कोई सेवन करना नहीं चाहता, कुएं के पानी का कोई इस्तेमाल करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसमें 4 जानवर गिर पड़े थे। पहले दिन हमने एक जानवर को हटाया, दूसरे दिन हमने दूसरे जानवर को हटाया, तीसरे दिन हमने तीसरे जानवर को हटाया, और आज चौथे दिन हम चौथे जानवर को हटाएंगे, और कल से कुएं का पानी पूरा निकलकर साफ होकर शुद्ध हो जाएगा और सभी के पीने के योग, सेवन करने के योग आ जाएगा। पहले क्रोध रूपी शत्रु को हटाया, मान रूपी शत्रु का मर्दन किया, सरलता रूप मायाचारी को त्याग करके सरलता को ग्रहण किया, और आज लोभ का त्याग करने की बात है। लोभ, लालच इंसान के जीवन में इतना बढ़ चुका है कि उसकी आंखें जो हैं वह हमेशा लोभ में डूबी हुई हैं। एक बार एक महाराज जी का सत्संग चल रहा था, महात्मा जी का सत्संग चल रहा था, उपदेश चल रहा था। उस समय जब लोग दर्शन करने जाते और दर्शन करने के बाद जब आगे जाते तो महाराज जी आशीर्वाद देते, सभी को पीछे लगाते, हाथ उठाकर देते, कैसे ही करते। तो जो भी व्यक्ति आए महाराज उससे कहते मनुष्य भोग की प्राप्ति हो। क्या कहते? मनुष्य भोग की प्राप्ति हो। बच्चा आवे तो उससे भी कहते मनुष्य भोग की प्राप्ति हो। बुजुर्ग आए तो उससे भी कहते मनुष्य भोग की प्राप्ति हो। कोई महिला हो, पुरुष हो, जो भी आता उसको कहते मनुष्य भोग की प्राप्ति हो। और सामान्य से कोई महाराज जी काम कर रहे तो सही है, लेकिन कोई महाराज ने कोई दूसरे तरीके से काम किया तो चर्चा बीबीसी लंदन से भी तेज हो जाए, बीबीसी न्यूज से भी तेज हो जाएगी। जो आदमी मंदिर नहीं आता ना, उसको भी मालूम चल जाएगा मंदिर में क्या चल रहा है। तो खुसर फुसर चालू, और जब खुसर फुसर चालू होती है तो 2-4 निठल्ले लोग जिनको घर में काम नहीं है, जिनकी घर में चलती नहीं है, जिनमें घर में सुनवाई नहीं होती है, वो समाज में जरूर अपनी सुनवाई कराने का प्रयास करते हैं। अधिकांश लोग मुनियों के सामने मंदिर में आके वही बोलते हैं जिनके घर में किसी को तजुर्बा नहीं दिया रहा है, जिनकी कोई घर में सुनवाई नहीं हो रही है, वो यहां कर बोलेगा जरूर, और इतना बोलेगा कि लोग बोलेंगे भैया कुछ घर के लिए तो बाकी रख लो। बोले घर में मेरी सुनता कौन है, इसलिए ये सुना रहा हूं, मेरी आवाज सुनो। तो चालू हो गई खुसर पुसर, मीटिंग बैठ गई। बोले महाराज नए नए हैं, इनको जाके बताना पड़ेगा कि आशीर्वाद देते समय क्या बोलना चाहिए। मतलब महाराजों को श्रावक आके बताएंगे कि आशीर्वाद दो तो ये बोला करो। ठीक है, 150 लोग मीटिंग में इकट्ठे हुए, 10-20 तो पहले ही भाग गए। बोले भैया बहुत पाप है मुनि निंदा करना। 20-25 रास्ते से भाग गए, 10-15 मंदिर के अंदर खड़े रहे, लेकिन 4-5 लोग पहुंच ही गए कमरे के अंदर। बोले महाराज एक निवेदन है। बोले बोलिए। बोले आप लोगों को आशीर्वाद देते हो, क्या बोलते हो? बोले मनुष्य भोग की प्राप्ति हो। तो क्या बोले हम लोग मनुष्य नहीं है? आपको आशीर्वाद देने का तरीका हम बताते हैं। तो महाराज ने धीरे से पूछ लिया कि तुम 4-6 साल पहले मुनि थे क्या, जो तुम आशीर्वाद देने का तरीका बता रहे? अरे बोले महाराज जी मजाक करते हो। तो महाराज बोले मजाक तो आप करते हो। पैंट शर्ट वाला व्यक्ति आके महाराज को बता रहा है कि मैं आशीर्वाद देना सिखाऊंगा आपको। तो महाराज ने पूछा मुनि महाराज थे क्या पहले तुम? तो बोले बोलो महाराज। बोले बोलो क्या बात है? बोले आपके पास में यदि कोई बच्चा आता है तो आपको कहना चाहिए उज्जवल भविष्य की प्राप्ति हो। महाराज बोले अच्छा। बोले कोई महिला आए तो उसको कहना चाहिए अखंड सौभाग्यवती हो। कोई दूसरा व्यक्ति आए तो बोलिए तथास्तु बोलिए।
फिर महाराज ने पूछ लिया, तुम जैसे बुजुर्ग आ जाए तो क्या बोलूं? तुम जैसे बुजुर्ग आ जाए तो क्या बोलूं? स्वर्ग की प्राप्ति हो? अरे बोले नहीं नहीं महाराज, ये मत बोलना। जैसे तुम जैसे बुजुर्ग आ जाए 60-70 साल के, उनके लिए क्या बोलूं? स्वर्ग की प्राप्ति। बोले नहीं। तो महाराज ने कहा, एक काम करो, 10-20 लोग जो बाहर है उनको भी अंदर ले आओ, नहीं तो मैं ही बाहर चलता हूं। महाराज मंच पे आ गए, 100-200-500 आदमी इकट्ठे हो गए। महाराज ने कहा, मैं सबको आशीर्वाद देकर कहता हूं कि मनुष्य भव की प्राप्ति हो, उसका तात्पर्य यह है कि आप सभी लोग आकृति से तो मनुष्य हो, लेकिन प्रकृति से आप जानवर हो। आकृति भले आपकी मनुष्य की है, लेकिन प्रवृत्ति प्रकृति आपकी जानवर की हो गई है। बोलो बोले कैसे कैसे? महाराज बोले, ऐसे उतरे लोग खड़े हो जाओ जिनका रात्रि में भोजन का पानी का त्याग है। कितने खड़े हो जाओ? मुश्किल से 5 लोग हुए। तो महाराज ने कहा, रात्रि भोजन मनुष्य नहीं करता। रात्रि भोजन जो चील कौवे इधर उधर घूमते हैं वो भी नहीं करते, बल्कि रात्रों में तो जो इधर उधर के जानवर हैं वह भी रात्रि भोजन नहीं करते, क्योंकि वहां पर कीट पतंगे गिर जाते हैं। तो ये तुम मनुष्य हो ही नहीं। ध्यान रखना, जिस दिन आप रात में भोजन करते हो ना, उस दिन भगवान से कहना, भगवान आज मैं मनुष्य नहीं। अगले दिन फिर करोगे जब फिर बोलना, एक ना एक दिन तुम्हारी बुद्धि जागेगी और रात्रि भोजन त्याग का भाव तो आएगा। अच्छा बोले चलो रात्रि भोजन की बात छोड़ो, बाकी बताओ महाराज। बोले ये बताओ कि जब इसमें किराने के व्यापारी कितने हैं? 2-4 खड़े हो गए। बोले तुम किराने के व्यापारी हो, जब तुम्हारे यहां दाल बिकती है, चावल बिकता है, कोई सामान बिकता है, तो उसमें तुम जो मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, उसको तोलते हो कि नहीं? बोले तोलते हैं। तो बोले यही तो तुम्हारी गिद्ध की जैसी आंखें हो रही हैं कि बस ग्राहक को देखा और छुपट पड़ो। तो किराने वाले भी साइड हो गए। 200-300 में से 100-150 तो निपट गए। उसके बाद महाराज बोले कि तुम सभी लोग जब भोजन करते हो, ये आप सबके काम की बात भी है, जब भोजन करते हो, चाहे मंदिर में हो चाहे शादी पार्टी में हो, जब भोजन कैसे करते हो? कैसे करते हो? कैसे करते हो भोजन? घूम घूम कर भोजन करते हो, चलते फिरते भोजन करते हो। कौन सा सिस्टम है वो? बफे सिस्टम। ऐसे कुछ चलता है, क्या बोलते हैं, बफे सिस्टम चला, घूम घूम कर भोजन करते हो। तो ये बताओ कि जो मनुष्य है, क्या वह घूम घूम कर भोजन कर सकता है? बोले नहीं। तो बोले घूम घूम कर भोजन कर करता है। बोले जानवर? तो बोले तुम जानवर हो गए नहीं, आधे बाहर हो गए, अब 10-20 रह गए। महाराज ने बोले तुम क्या हो? उनने बोला हमें तो कुछ सुनाई देता ही नहीं है। महाराज ने बोले तुम क्या हो? बोले हमें तो कुछ सुनाई देता नहीं है। तो महाराज ने बोला जो सुनाई नहीं देता, ऐसे जानवर भी होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है। तो बोले तुम भी चलो। तो बाद में 2 आदमी रह गए, बाकी कुछ नहीं रह गया। जीवन में मनुष्य भव आपको प्राप्त हो गया है, लेकिन मनुष्य भव के कारण नहीं है। आज घर में भोजन करते समय लोग चप्पल जूते पहन के भोजन बना रहे हैं, भोजन कर रहे। अरे वही जूते चप्पल आप लेटरिन बाथरूम में लेकर जा रहे हो और उसी जूते चप्पल को पहनकर आप भोजन कर रहे हो। उसके कीटाणु जीवाणु सीधे सीधे आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर में प्रविष्ट करते हैं, और वही नाना अनेक प्रकार से बीमारियों का घर हो जाएगा। एक दिन इसी मंदिर की बात बताता हूं आपको, दूसरी की बात छोड़ो। मैं दोपहर के समय तकरीबन संघ दर्शन को नहीं जाता। एक दिन हम लोग संघ दोपहर को दर्शन को गए। हो सकता है आपके परिवार का ही आदमी हो। दोपहर के समय दर्शन को गए, एक व्यक्ति चप्पल लेकर ऊपर तक पहुंच गया। ये यहीं की बात होता है ना, 10-15 दिन पुरानी। मैंने कहा भाई साहब तुम चप्पल लेकर ऊपर तक आ गए? बोले मेरे पैर खराब हो जाएंगे। तो मैंने कहा मंदिर के अंदर तक ले जा, बचा क्या है? ऐसे दुर्बुद्धि जीवों को न मंदिर आए तो अच्छा है। ऐसे कुबुद्धि दुर्बुद्धि जीव मंदिर आएंगे तो मंदिर को दूषित करेंगे। ऐसे ऐसे लोग समाज के अंदर हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है, घर को घर नहीं समझा है। जो व्यक्ति घर को घर समझ लेगा, घर भी एक मंदिर होता है, और जो मंदिर होता है वहां पर जूते चप्पल पहनकर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। संसार में तरह तरह के जीव हैं। तो आज बात चल रही है सोच धर्म की, लोभ का त्याग करने की। लोभ इंसान की रग रग में इतना वाकिफ हो गया है, इतना वाकिफ हो गया है कि अभी पुरस्कार निकलेगा, नाम निकला लाला राम, तो लाला राम नाम के 3 आदमी खड़े हो जाएंगे। 2 आदमी ने नाम नहीं लिख रहा तो भी खड़े हो जाएंगे। बोले क्यों? हो सकता है मेरी पत्नी ने नाम लिख लिया हो, और उससे पूछा जाए कि तेरी पत्नी तो मायके गई है 3 दिन पहले, तो बोले अरे भूल गया। ऐसे लोभ लालच बढ़ गई इंसान की कि बस आदमी क्या कर रहा है, लोभ की बसीभूत होकर सारा काम कर रहा है। यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।
इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।